नमस्ते। बिल्ड विद शुभम यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट लेसन में हमने इन टाइप्स के बारे में पढ़ा था और आज के इस लेसन में हम कुछ और नए टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। पर आज जिन टाइप्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं उनका आप बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज़ तो नहीं करोगे, बट आप 10% ऑफ द टाइम या फिर 20% ऑफ द टाइम आप उन टाइप्स का यूज़ करोगे। सो चलिए मैं अपना ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ और मैंने यहाँ पे खोल रखा है डॉक्यूमेंटेशन। और यहाँ पे और भी जो टाइप्स हैं इंटीजर के अंदर वो हमारे पास है बाइट है, हमारे पास शॉर्ट है, इनके बारे में हमने नहीं पढ़ा है, और हमारे पास एक लॉन्ग है। और इस इंट के बारे में हमने बेसिक टाइप वाले में पढ़ा था। तो आप नॉर्मली इसी इंट का यूज़ करोगे, बट इन बाइट का, शॉर्ट का और लॉन्ग का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। तो चलिए इसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कॉटलिन लैंग्वेज में बहुत सारे टाइप हैं जो कि नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं और साइज़ के हिसाब से उनका जो नाम है वो अलग अलग है। जैसे कि बाइट टाइप में आपका जो मिनिमम वैल्यू होगा वो -128 होगा और आपका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो 127 ही होगा। और शॉर्ट में आपका साइज़ रहेगा सिर्फ 16 बिट और इसका मिनिमम वैल्यू -32768 से +32767 तक ही होगा। और लास्ट लेसन में हमने इंट के बारे में पढ़ा था जो कि हमारा बेसिक टाइप है, उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा बड़ी है। और हमारा लॉन्ग टाइप होता है जब आपको बहुत ही ज़्यादा लंबे वैल्यूज़ को स्टोर करना होता है, तब आप इस लॉन्ग का यूज़ करोगे। सो चलिए हम जाते हैं अब अपने इंटेलिजेंट आइडिया आईडी में, वहाँ पर एक नया फाइल बनाते हैं। सो मैं करूँगा राइट क्लिक एंड उसके बाद न्यू, उसके बाद कॉटलिन फाइल, और इसका मैं यहाँ पे नाम दे दूँगा मोड टाइप्स। ओके, और फिर मैं करूँगा एंटर, फाइल पे जा करके बिल्कुल ऐसे ही, और ये बन गया मेरा एक न्यू टाइप। इसको मैं बाद में ऐड कर दूंगा। और अभी सबसे पहले हमें यहाँ पे अपना मेन फंक्शन चाहिए और यहाँ पे हम अपना पहला बाइट टाइप का एक वेरिएबल बनाएंगे और हम चेक करेंगे क्या उसमें हम कुछ ज़्यादा वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, क्या हम उसमें 500 600 स्टोर कर सकते हैं, वो सभी हम अभी चेक करेंगे। सो चलिए वापस जाते हैं अपने ब्राउज़र में, और बाइट टाइप को बनाने के लिए आपको एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर करना होगा अपने वेरिएबल को कि हमारा जो वेरिएबल है वो बाइट टाइप का है। सो मैं यहाँ पे एक बना लूँगा वाल और यहाँ पे मैं बनाऊँगा माई बाइट। नाम में आप कुछ भी दे सकते हो और फिर कॉलन। उसके बाद हमें इस बाइट टाइप को यहाँ पे लिखना होगा, हमें यहाँ पे ऐसे बाइट लिखना होगा। और उसके बाद हम यहाँ पे इक्वल टू डालेंगे और इक्वल टू के अंदर मैं डालता हूँ सबसे पहले 120, और उसके बाद मैं यहाँ पे इस बाइट टाइप को प्रिंट कर लेता हूँ। सो प्रिंट एलन, और यहाँ पे मेरा आ जाएगा माई बाइट। ओके, अब चलिए इस प्रोग्राम को हम करते हैं सेव, और सेव करने के बाद करते हैं राइट क्लिक और क्लिक करते हैं रन मोर टाइप्स पे। मैं यहाँ पे इस विंडो को क्लोज कर देता हूँ, मैं बाद में इसे अपडेट कर सकता हूँ। और यहाँ पे हमारा कोड अब कंपाइल हो रहा है, ये थोड़ा सा टाइम लगेगा कंपाइल होने में हमेशा की तरह। और यहाँ पे देखो हमारा वैल्यू 120 आ गया है। अब चलिए टेस्ट करते हैं कि क्या यहाँ पर हम यहाँ पे जो वैल्यू, यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू और यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू दी गई है, क्या हम उससे कोई बड़ी वैल्यू यहाँ पे डाल सकते हैं। तो चलिए चेक करते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा 220, और यहाँ पे आप देखो आपको एरर आ रहा है कि आपको बाइट में आप इतनी बड़ी वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते हो। बाइट में आप सिर्फ 127 तक ही स्टोर कर सकते हो और -128 तक ही स्टोर कर सकते हो। तो चलिए इसको वापस करते हैं 122, और जहाँ पर भी आपको बहुत ही छोटे वैल्यू पे ऑपरेट करना है, जहाँ पर भी आपको एक बहुत ही छोटा सा वैल्यू स्टोर करना है, वहाँ पे आप इस बाइट टाइप का यूज़ कर सकते हो। अब चलिए बनाते हैं एक शॉर्ट टाइप का। तो शॉर्ट के लिए फिर से मैं बनाऊंगा माई शॉर्ट, और माई शॉर्ट का स्पेलिंग मैं ठीक कर देता हूँ, और फिर ये इसका टाइप होगा शॉर्ट। आपको ऐसे ही शॉर्ट लिखना होगा, और फिर आप इक्वल टू के बाद अपना वैल्यू यहाँ पे डाल सकते हो। तो यहाँ पे इसका मैक्सिमम वैल्यू देख लेते हैं, यहाँ पे है 32,000 एंड समथिंग। तो चलिए हम यहाँ पे स्टोर करते हैं 20,000। ये रहा 20,000, और फिर हम इसे प्रिंट कर लेते हैं। सो प्रिंट एलन, बहुत ही ईजी है ये काम, आप ये बार बार कर ही चुके होंगे। सो माई शॉर्ट यहाँ पे आ गया, फिर हम यहाँ पे जाकर इसे रन करेंगे और हमारी माई शॉर्ट की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। अब चलिए देखते हैं कि हम यहाँ पे कोई बड़ी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी मिनिमम वैल्यू माइनस में 32,000 एंड समथिंग है, तो हम यहाँ पे ट्राई करेंगे स्टोर करने का 50,000। सो -50,000, और यहाँ पे देखिए आपको एरर आ रहा है कि आप शॉर्ट में इतनी बड़ी वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते हो। अगर आपको इस बड़ी वैल्यू को स्टोर करना है तो आपको इस शॉर्ट को कन्वर्ट करना होगा इंट में। ओके, जो कि हमें नहीं करना, तो हम यहाँ पे वापस इसको 20,000 बना देते हैं। सो ये था हमारा छोटा टाइप बाइट और शॉर्ट। और अगर आपको बाइट और शॉर्ट के वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो आपको एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर करना होगा यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा वेरिएबल बना लूँ एज, और यहाँ पे मैं अगर 8 स्टोर करूँ, तो ये जो एज है ये ऑटोमेटिकली इंट टाइप का बन जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो।
सो अगर आप टाइप इन्फ्रेंस का यूज़ करके कोई भी नंबर वैल्यू किसी भी वेरिएबल में स्टोर करते हो तो वो जो वेरिएबल होगा वो ऑटोमेटिकली इंट टाइप का हो जाएगा। अगर आपको एक्सप्लिसिटली कोई बाइट या फिर सॉर्ट बनाना है तो आपको यहाँ पे उस बाइट को या फिर उस सॉर्ट को एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर करना होगा आपके वेरिएबल को कि ये बाइट टाइप का होगा, ये सॉर्ट टाइप का होगा। ओके, और इंट के बारे में हमने पढ़ ही चुका है। तो अब हम अपना लास्ट को देखेंगे। सो ये है हमारा लॉन्ग, और इसमें हम इतनी बड़ी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए हम जाकर के अब इसे एक बनाते हैं। सो यहाँ पे मैं बना लूँगा फिर से वाल, और यहाँ पे आपको एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर करना होगा कि आपका जो वेरिएबल है वो लॉन्ग टाइप का होगा, तभी आप उतनी बड़ी वैल्यूज़ को यहाँ पे स्टोर कर पाओगे। तो चलिए मैं यहाँ पे एक बड़ी सी वैल्यू डाल देता हूँ। सो ये वैल्यू यहाँ पे आ गई, ये काफ़ी बड़ी वैल्यू है, और अब हम इसे प्रिंट कर लेते हैं। सो प्रिंट एलन, यहाँ पे ये लॉन्ग टाइप का होगा, आपको पता ही है। तो मैं यहाँ पे डाल दूँगा माई लॉन्ग, और मैं इसे रन करूँगा, और इस टाइम में अगर मैं इस वेरिएबल पे होवर भी करूँगा तो आप देखो यहाँ पे आपको लॉन्ग मिल रहा है, और यहाँ पे अब हमारी वैल्यू प्रिंट हो गई है। इस लॉन्ग के साथ इंटरेस्टिंग ये है कि अगर हम यहाँ पे इस लॉन्ग टाइप को जो हमने एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर करा, अगर हम उसे हटा भी दें तो क्योंकि हमारा जो इंटीजर है ये इतना ज़्यादा बड़ा है, ये सिर्फ लॉन्ग में स्टोर हो सकता है, तो हमारा जो वेरिएबल है उसे ऑटोमेटिकली लॉन्ग टाइप असाइन कर दिया जाएगा। तो मैं करता हूँ इस पर होवर, और आप देखो हमारा जो माई लॉन्ग है उसको ऑटोमेटिकली लॉन्ग टाइप असाइन कर दिया गया है। अगर इस वैल्यू को हम छोटा कर दें तो फिर आप देखना, अगर मैं इस पर होवर करूँगा तो इसे ऑटोमेटिकली इंट टाइप डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि ये इंट टाइप का है। सो यही होता है हमारे कॉटलिन में, अगर हमारा जो वैल्यू है वो बड़ा होगा तो उससे हम लॉन्ग टाइप हमारा कंपाइलर ऑटोमेटिकली बना देगा हमारे वेरिएबल को, और अगर वो छोटा होगा तो उसे इंट टाइप असाइन कर दिया जाएगा। सो ये था हमारा इंटीजर वेरिएबल। अब चलिए देखते हैं हमारे डेसिमल वैल्यूज़ में कौन कौन से हैं। सो मैं आऊँगा वापस अपने ब्राउज़र पे, और मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करूँगा, और यहाँ पे आपको फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू या फिर आप इसे डेसिमल वैल्यूज़ भी बोल सकते हो। इन डेसिमल वैल्यूज़ में हमने डबल के बारे में पढ़ा, और ये डबल का साइज़ 64 बिट्स का होता है। यहाँ पे आप बहुत बड़ी वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हो, और इस लेसन में हमने इस फ्लोट को पढ़ना है क्योंकि डबल के बारे में हमने पहले ही पढ़ रखा है। सो चलिए अब हम जाते हैं अपने वापस अपने एडिटर पे, और यहाँ पे मैं एक बनाऊँगा वाल माई फ्लोट, और ये फ्लोट टाइप का होगा। यहाँ पे हमें एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर करना होगा क्योंकि ऑटोमेटिकली वो डबल टाइप का ही बनेगा, और यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। सो 2.3, और उसके बाद यहाँ पे आपको f टाइप करना होगा। जब तक आप f टाइप नहीं करोगे तब तक जो आपका फ्लोट है उसे फ्लोट नहीं समझा जाएगा। तो अगर आपको कोई भी फ्लोट वैल्यू स्टोर करना है तो आपको उस वैल्यू के लास्ट में ये f टाइप करना ही होगा। सो ये है हमारा फ्लोट टाइप। चलिए इसे भी हम प्रिंट कर लेते हैं माई फ्लोट, और उसके बाद इस फाइल को हम रन कर सकते हैं और हमारा कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो ये रहा हमारा कोड, और अगर मैं चाहूँ तो मैं इस एक्सप्लिसिटली जो मैंने यहाँ पे फ्लोट टाइप को डिक्लेयर किया मैं उसे भी रिमूव कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारा फ्लोट टाइप असाइन हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे f यूज़ करके रखा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। सो ये है हमारा फ्लोट टाइप, और यही थे हमारे कुछ अनकॉमन से डेटा टाइप जिनका आप 10% ऑफ द टाइम ही यूज़ करते हो, बट फिर भी आपके लिए जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट था। सो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे अपने अगले लेसन में। सो तब तक के लिए बाय।